इसराइल में इस वक्त तमाम फ्लाइट्स कैंसिल होने जा रही हैं, तमाम ऑपरेशन मुअत्तल होने जा रहे हैं अगले 48 घंटों के बाद, और ये मुसलसल एक हफ्ते तक फ्लाइट ऑपरेशंस बंद रहेंगे। जितने लोग हैं इस वक्त वो फेस कर रहे हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रही है, इन सब को कहा गया है कि जितने निकल सकते हैं वो निकल जाएं। 48 घंटों के बाद स्पेशल फ्लाइट चलाई जा रही है इस वक्त कि 48 घंटों के बाद तमाम फ्लाइट्स इन और आउट, आना जाना सबका इसराइल के अंदर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसराइल जो कुछ अब करने वाला है खतरनाक मामला, वो पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी जंग अजीम की तरफ मामला जा रहा है। इसराइल करने जा रहा है अब जमीनी ऑपरेशन गजा के अंदर, और गजा में ग्राउंड पर जाकर जब ऑपरेशन करेगा तो वो कत्लेआम की तैयारी कर रहा है। इस सूरत हाल में लिबनान ने वार्न कर दिया है कि अगर ग्राउंड पर ऑपरेशन शुरू हुआ गजा के अंदर तो हम जंग डिक्लेयर कर देंगे, और उसी वक्त मिसाइल फायर कर दिए जाएंगे। हर तरह की जो हमारे पास है, ड्रोन्स है, असला है, जितने फाइटर्स हैं वो सारे मैदान में उतार दिए जाएंगे। फिर चाहे वो तूफान मिसाइल हो या ईरान से मिसाइल लेकर करें, जितने रिसोर्सेज हमारे हैं वो फेंक देंगे, और उसके बाद इंटरनेशनल सतह पर वो ऐलान कर देंगे कि दुनिया भर से जितने फाइटर्स हैं वो लड़ने के लिए पहुंचे। इस वक्त इसराइल के खिलाफ बहुत बड़ा ऐलान जंग हो जाएगा, यानी वो मुसलमानों को कहेंगे। ये जो कहानी है, इसको अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कितनी खतरनाक हो रही है, तो इस वक्त पुतिन ने इमीडिएटली फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास को बुलाया है कि हंगामी बेसिस पर इमीडिएटली पहुंचे मॉस्को। आप जानते हैं कि पहले इराक के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे थे, उनको उन्होंने कह दिया कि जंग हमने लड़नी है। अब इराक ने ऐलान किया है कि पुतिन फौरी तौर पर आगे हैं और इसका कोई सोल्यूशन निकाले। उधर मॉस्को पहुंच रहे हैं पैलेस्टीन यानी फलस्तीन के जो सदर हैं, जब वो वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वहां पर पुतिन उनको कहेगा कि दो काम हम करने जा रहे हैं। एक, अब पूरी दुनिया के अंदर जो मुस्लिम हैं उनको आप अब इनवाइट करें कि वो आकर यहाँ पर इसराइल के खिलाफ लड़ाई करें। फिर हम आपको बैक करेंगे, हम आपको हर तरह का हथियार देंगे, सहूलत देंगे, पैसा देंगे, आवाज उठाएंगे, और हम शाम के अंदर मौजूद होंगे। और इस सूरत हाल में एक सेफ पैसेज की बात होगी कि चेचनिया से जो रमजान कादिरोव की क्यादत के अंदर वो मुसलमान है, वो सारे के सारे लड़ने के लिए तैयार हो, और वो पहुंचे सीधा फलस्तीन। वो शाम के अंदर उतरेंगे, वहां से आगे फिर फलस्तीन। इसी तरह उसके बाद पुतिन ये चाह रहा है, क्योंकि उसने जो ऐलान किया, उसने कहा है कि पूरी तरह हर बात अच्छी तरह समझने के बावजूद अमेरिका इस खत्ते के अंदर आ रहा है, और अमेरिका का काम क्या है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर अपने लेकर आए और यहाँ पर हमला करने के लिए आए। ये तो तीसरी जंग अजीम को दावत देने वाली बात, यानी क्लियरली ये बात आज कह दी है। उसने कहा कि ये इतना खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट होने जा रहा है, इतना हर गली कूचों तक ये फैलने जा रहा है। उसने कहा इसका सारा जिम्मेदार अमेरिका है। मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा काम क्या है कि तुम इस जंग के अंदर कूदे हो, और इसीलिए अब ये पूरे खत्ते के अंदर जंग बदलने जा रही है। यानी आप ये देखिए, ये जो ऑपरेशन इसराइल ने करना है, इसमें पुतिन क्या चाह रहा है? पुतिन ये चाह रहा है कि पहले तो ये रुके। उसने कहा कि हर मुसलमान के दिल में फलस्तीन बसता है, और जब फलस्तीन का और इसराइल का मामला था और इसराइल के क्याम की बात हुई थी, तो तब ये भी ऐलान किया गया था कि फलस्तीन की रियासत होगी। तो आज कैसे फलस्तीन की आप रियासत को छीन सकते हैं? कैसे आप उसको अलग कर सकते हैं? अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर अमेरिका को यहाँ पर खुली छूट दे दी गई, देखिए पुतिन को तजर्बा है अमेरिका को हराने का, उसे यूक्रेन के अंदर सबको हराया है। अब अगर यहाँ पर वो कूद पड़ता है तो शाम एक अखाड़ा बनेगा, क्योंकि शाम से असल में लड़ाई होनी है। पुतिन भी वहां पर मौजूद है, रूस भी वहां पर है, वहां चेचनिया के लोग आने, और उम्मत मुस्लिमा को पूरी इंटरनेशनल सतह पर कहा जाएगा कि बहुत डिक्लेयर हो गई है, जंग शुरू हो चुकी है। उम्मत मुस्लिमा, मुसलमान जहां जहां पर है वो शाम पहुंचे, और शाम से बड़े पैमाने पर लड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि इसराइल ने जो फैसला किया है, उन्होंने इजिप्ट का इलाका फतह करना है, उर्दन का करना है, लिबनान का करना है, पूरा फलस्तीन करना है। इसके बाद अपनी बाउंड्रीज बढ़ाएगा। यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखिएगा, नेटो पूरी तरह इस जंग में शामिल हो जाएगी। इसराइल नेटो का रुकन नहीं है, ये समझिए, लेकिन उसके बावजूद इसराइल को मदद करेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका जहां पर जाएगा नेटो के आर्टिकल 5 के तहत उसके दिफा का हक है, यानी उसको मदद करने के लिए पहुंचेगा। तो ये सारी फोर्सेस वहां पर उतरना शुरू हो जाएंगी। और इस सूरत हाल में रूस ने पहले ये देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जब अमेरिका की फोर्स आई थी तो हमने गलती की थी, अमेरिका को इतनी बड़ी स्पेस देकर उसका खित्ते को नुकसान हुआ। तो जहां पर अमेरिका जाता है वहां पर रूस कूद पड़ता है। इसीलिए पुतिन ने कहा है कि अमेरिका इस खित्ते को खून में नहलाना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट इराक हो जाए। अब ये जो असल में फ्लाइट्स कैंसिल का मतलब है, इसका मतलब समझिए। इसका ये मतलब है कि इसराइल ने हर तरह के मिसाइल मारने हैं, इसराइल ने हर तरह की जो कार्रवाई है वो करनी है, और बड़ी खतरनाक करनी। ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब है जो रास्ते में आ रहा है उसको भूनते डालो, जो आ रहा है मारते जाओ, उसको मारते जाओ, और हर एक को ये इल्जाम देते जाओ कि हमास के लोग मार दिए, हमास के लोग मार दिए। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रखिएगा, इससे आम फलस्तीनी का तो नुकसान हो रहा है, यानी आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये मनाजिर देखने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। यानी आप ये देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त वहां के हालात खराब हो रहे हैं। इतना दुख हो रहा है कि खंडर बनता जा रहा है, यानी सही मायनों में जिसे कहते हैं कि वो खंडर वाली सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है।